अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब एकदम ठीक ठाक है। सो आज सुबह ही हम उठे थे, हमने पैकिंग वगैरह सब डन कर ली थी, हमने सामान रख लिए थे गाड़ी पे, निकलने ही लगे थे कि बस वाले की कॉल आई कि आप लोग मत निकले घर से क्योंकि रास्ते बंद थे, सारा लखपास का एरिया बंद है, हम जा नहीं सकते। तो हमने कहा कि ओके यार, अगर रास्ते बंद है तो हम कैसे जाएंगे, फिर अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हम भी नहीं निकले। उन्होंने कहा कि मैं आपको जब भी आज के दिन कॉल करूँगा, बस आप निकल जाना, घर से आ जाना 4 बजे के टाइम, या फिर तो फिर वही कल सुबह होगा। अब देखते हैं क्या होगा। हम बहुत टेंशन है क्योंकि रास्ते अल्लाह करे सही से खुल जाए, वरना कभी कभी तो खुलते ही नहीं, काफ़ी दिनों तक बंद होते हैं। अब लेट्स सी के क्या होता है। और आज हमारी तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, मेरी भी, ईशा की भी। अरमान को तो फीवर था ही था, हम दोनों की बहुत तबीयत ख़राब है। अब सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं कब निकलते हैं। ये व्लॉग जो है निकलने वाला ही होगा, तो उसको मैं उसी के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। सुबह मॉर्निंग में जो मैंने क्लिप्स बनाई थी, उठी थी वो, उसके बाद जो है फिर मैं ऐसे सोई। अभी 2 बजे मैं उठी क्योंकि तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं थी। फिर रात को देर से सोई थी, सुबह जल्दी उठी जाने के लिए, बट वो कैंसिल हो गया। फिर मैं आराम से सो गई। लेट्स सी कि क्या होता है जाने का। सो गाइस, आज जाने से पहले वाली रात है, हमें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैगी खाने का, हम चुप चुप के बना रहे हैं। इन केस हम ऑन नहीं कर सकते थे, आवाज़ हो जाती, सब उठ जाती, इसलिए हमने आपको जो है ओवन में बनाया और काफ़ी मज़े के स्पाइसी से बने हैं हमारे मैगी। 2000 years later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जाने लगे इंशाल्लाह से घर अपने। सुबह हो गई, उठे हैं अभी 7 बजे, हमें 7:30 बजे तक जाना है बस स्टॉप। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। सो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और इतना दिल ही नहीं कर रहा सुबह कुछ खाने का, बट फिर भी ब्रेकफास्ट करके घर से हम बस निकलते हैं। अब ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब बस सबसे मिल रहे हैं, हम निकलते हैं अब यहाँ से अपने घर के लिए। अल्लाह करे हम खैर खैरियत से पहुँचे। आप सब भी दुआ करना, बहुत मज़ा आया पूरे ट्रिप में। हम सबसे लेट पहुंचे हैं, बस खड़ी है हमारी, बिल्कुल हम लेट हो गए थे क्योंकि रास्ता बहुत दूर था एक तो, और फिर निकलते निकलते आपको पता है घर से टाइम लग जाता है सबसे मिलते हुए भी। अमन आपको क्या हुआ, याद आ रही सबकी? घर जाने का दिल करे है? घर जाने का दिल नहीं करे? चलते चलते चलो। तो आज अरमान का फेस भी इतना सूजा हुआ है क्योंकि सब नींद में है, एक तो सुबह का टाइम है। गाइस हम सबसे आगे बैठे हैं। पिछली बार हम अपने पीछे थे, जाते हो तब, मतलब आते हो तब, जाते हो तब सबसे आगे बैठे हैं। अब हम आगे बैठे हैं और हम, मतलब दूसरी सीट हमारी है, और हमें इतनी नींद आ रही है, हमने कहा सोएंगे बट अब पता नहीं सो पाएंगे नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सब बैठते निकलते हैं। एक्साइटेड हो घर जाने के लिए? क्यों एक्साइटेड नहीं? घर जा रहे अपने, एक्साइटेड होना चाहिए तुम्हें। अच्छा ये स्कूल जाना पड़ेगा। वही क्या अच्छी बात की है। तो वो पहाड़ों वाले कुत्ते देखो वो कहाँ चढ़े गए, दिख भी नहीं रहा ये रहा। तो गाइस हमारी बस निकल चुकी है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अच्छे से आराम से पहुँच कराची के। सो गाइस हम 8:30 बजे निकले हैं, अब लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। अभी तक हम निकले नहीं है, फिर से इसका खाना पीना शुरू हो गया। ये बिस्किट खा रहे हो अभी तुम? चलो खाओ, जल्दी बैठ जाओ। गाइस हमने जो है अभी लखपास क्रॉस कर लिया है, मतलब क्वेटा से हम पूरे निकल गए। अब मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि रास्ता तो बहुत लंबा है, थोड़ी देर सो जाती ताकि आधा रास्ता कट जाए हमारा। और ये अभी से खाना पीना शुरू कर लिया अरमान। अभी हम सिर्फ क्वेटा से ही निकले। क्या सिर्फ खाने या फिर पूरे रास्ते? हाँ क्या करो, टाइम पास नहीं हो रहा। सो जाओ ना फिर, टाइम पास ये होता है। हाँ सोने से हो जाता है। यहाँ की साथ
इरफान को जो है अलग सीट मिल गई है तो वो वहाँ पर आराम से बैठ चुका है। और ईशा अभी तक सोई नहीं थी, सो रही बस। गाइस मेरी आवाज़ से एंड मेरी आंखों से आपको आइडिया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज मैं सुबह उठी हूँ तब से मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, बट अभी सफ़र की दुआ पड़ी है, लग रहा है अच्छे से हम पहुँच जाए, रास्ते में कुछ मतलब चक्कर वगैरह वॉमिट ना हो। बट अभी देखते हैं, मैं कब से कुछ सोने की कोशिश कर रही हूँ, सो भी नहीं पा रही। पता नहीं कोई ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, इसमें ना इस सर वाली जगह कंफर्टेबल नहीं है, अब सो नहीं पा रहे आराम से। बस अब आराम से सो जाऊँगी तो मुझे पता है मेरा सफ़र कट पाएगा। अगर मैं नहीं सोई तो मुझसे बहुत मुश्किल हो जाएगा ये रास्ता मेरे लिए। इतना सोई हूँ कि अभी यहाँ पर एक स्टॉप पे रुक चुके हैं। टाइम क्या है ईशा? पौने 12 बज चुके हैं। और अब पता नहीं कौन सी जगह में, नाम भी नहीं पता, मैं देखते हैं कहाँ तक पहुँच, मतलब आधा। सच में नहीं इतनी जल्दी तो सुराब नहीं पहुँच सकते हो। पूरा बस खाली हो चुका है, सब निकल गए, ये सब पीछे सब के सब चले गए बाहर, सब के सब। क्या सब उधर गए तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा उधर जाती हूँ, बैठी हूँ कब से, बस ऐसे सो रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक क्यों लिया तुमने पागल? और वो बस यही चीज़ें। चलो आ जाओ थोड़ा सा, फिर हम निकलते हैं। इस एरिया में हम उतरे थे, अभी ये बस थोड़े शीशे दिखाओ चीज़ें। हमने चीज़ें वगैरह ली, फिर थोड़ा फिर जाकर बैठ जाते हैं, बस निकलने वाली। हम पहुंच चुके हैं खुशदार में 1 घंटे बाद। हम सुराब में थे, अभी हम खुशदार में पहुंच चुके हैं। उसी होटल में आए हैं लंच करने, इधर ही रोक देते हैं हमेशा लंच के लिए। यहाँ आँख में थक के जब भी आते हैं इसी ही होटल में, थोड़ा चेंज करना चाहिए ना। पर चलो पता नहीं कैसे लग रहे हैं, नींद में तुम अभी भी सोई हुई। गाइस हम आ गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ इतनी गर्मी शुरू हो गई है, खुशदार से गर्मी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमें। जैसे हम कोयटा से जिस मौसम से आए ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है फिलहाल, अजीब वाली गर्मी शुरू हो गई है। आज हमने सिंपल सा लंच मंगवाया क्योंकि बिल्कुल भी खाने का वैसे दिल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खा लेते हैं हम। हमने लंच कर लिया, मुँह हाथ धो लिया, बाल भी थोड़े सही कर लिए। कब से जो हम निकले थे 5-6 घंटे हो गए, बस ऐसे ही पड़े हुए थे, बस में सोए हुए थे। अभी हम जाएंगे, अभी बस नहीं रुकने वाली शायद, तो बस हम बस जाएगी। लग रहा है तेज़ जाए तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि 1 बजे हम खुशदार में हैं, तो अगर जल्दी जाएंगे तो हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर स्लो जाएंगे तो वही 8 बज जाएगा। मैं चाहती हूँ अंधेरे से पहले हम पहुंच जाए। अब चलते हैं, जल्दी खाना खा ली। सही है, आज तुम्हें टेंशन नहीं है ना जाने की? हाँ क्या अभी वही बस है ना, मुतत्तल है ना। क्या है? मुतत्तल। किसका नाम? हमारे बस का नाम अल-मुतत्तल है। अल-मुतत्तर है। हमें अभी पता चला कि हमारे बस का नाम अल-मुतत्तर है। वाह जी वाह, वाह अरमान वाह। जब थोड़ा सा और लेट हो गए कि बस निकलने वाली थी, बट अच्छा है कि हम पास ही खड़े हैं कि जब निकलने वाली है। अम्मी आ जाए, मैं देखो क्या हुआ। अब बस फिर से निकलेगी, अब बस नहीं रुकने वाली, समझे? हाँ अब हम जाएंगे सीधा लाची। हम निकल गए यहाँ से। निकलते ही रुक क्यों जाते पता नहीं, जब भी वीडियो बना रही होती हूँ। निकल गए। अरमा ईशा तुम चुप नहीं कर सकती, बस लड़ना इन दोनों को।
गाइस अभी हम उथल पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत बड़ा चेक पोस्ट है, यहाँ बहुत बड़ी चेकिंग होती है, यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। अब देखें इस तरह से यहाँ चेकिंग की जाती है हर एक छोटी मोटी चीज़ की। गाइस ये देखें इस तरह से चेकिंग होगी, सभी बसों की एक एक बार नंबर आता है, सबके भी बसों की चेकिंग होती है, अंदर से भी नीचे सामान का भी। उसके बाद फिर यहाँ से निकलने की परमिशन मिलती है तो लोग आगे जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं उथल का चेक पोस्ट। यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट आई थिंक सो, या उससे भी ज़्यादा शायद। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद कराची आ जाएगा। थक गई ना ईशा? मैं कोयटा से सुराग तक सोई थी गाइस, इसलिए मेरा टाइम चला गया, लेकिन अभी मैं बहुत तंग हो रही, बहुत ज़्यादा। यहाँ अभी भी स्टिल चेकिंग चल रही है इस वाले बस की। आइसक्रीम भी ले रहे हैं। नहीं मुझे भी कप देते। कप देखते कि एक तो कप देने के लिए कप भी दे। बस मम्मी कप सारा ईशान मानेगा। के गिरे गई गाइस हमने यहाँ से आइसक्रीम ले ली, क्योंकि मतलब कराची आ रहे ना गर्मी हो रही है, तो हमें दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। नज़ला मुझे बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। आइसक्रीम की बात अलग है। तुम्हारा खा लो ये आइसक्रीम खा लो, पिघल जाएगी। मैं बाद में खाऊंगा। इसकी जिद शुरू, कराची आते ही इसकी जिद शुरू। पूरे बस में इन्होंने अपनी हंगामे मचाए हुए, हद से ज्यादा ये लोग लड़ रहे हैं। कब से मैं कह रही हूँ बस करो, चुप ही नहीं हो रही है। ये अरमान बदतमीज अरमान कर रहा है, मत करो अरमान। ये जरूर बस वाला तुम्हें उतारो, लेकिन मैं कह रही चुप हो जाओ। मैं नहीं हूँगा, इसको सामान गाइस 7:30 हो गए, हम 7 बजे से यहाँ बसे में ट्रैफिक में ही, मतलब कराची आते ही ये सब शुरू हो गया। अब जल्दी से जल्दी घर पहुँच गए। जैसे अंधेरा हो जाता है ना, बंदा थक जाता है कि अब जल्दी घर पहुँच जाए बस। गाइस 7:30 से लेकर 8:30 हो चुके, अभी तक यहाँ आपके चेक पोस्ट हब के टूल में खड़े, यहाँ चेकिंग हो रही है कब से, 1 घंटा से भी ज़्यादा हो चुका है शायद। हम यहीं पे खड़े हैं और ये चेकिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। इतना स्लो चेकिंग कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा लोग रखो या तो कुछ जल्दी करो। बहुत थक गए, मतलब रोना आ रहा है, पर मैं रोना आ रहा है। कराची आते ही सब ड्रामे शुरू। सुबह भी हो जाएगी, टांग खोड़ भी कुछ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए बस स्टॉप में और हम जा रहे हैं घर। और घर के रास्ते में पूरा इतना ज़्यादा फॉग था, पता नहीं क्या हुआ है आज मौसम। पूरा ये जगह ना, पूरा रोड ऐसे फोगी सा हुआ था। हमें बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था गाड़ियों के लिए। फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं गाइस हम घर आए हैं अभी तो मामू आए, उन्होंने कहा केक तुम लोग के लिए आया है। अब बताया भी नहीं किसने भेजा, ये सरप्राइज़ है और ये हमारे लिए एक सस्पेंस हो गया किसने भेजा। अब पता लगाने है किसने भेजा ये। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अच्छे से घर पहुंच चुके हैं। घर आके इतना घर गंदा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर बंद हो जाता है तो धुल, मतलब इतनी मिट्टी घर में हो गई है। बहुत पूरा घर साफ़ करना है एक तो। एंड सेकंड ये हुआ कि हम घर आए हैं, हमारे पास इतने अच्छे माशाल्लाह से पड़ोसी हैं, उन्होंने हमारे लिए खाना बना कर भेजा, जिससे बहुत बड़ी हेल्प हो गई। क्योंकि घर आके फिर बहुत टेंशन हो जाती है। हमने कहा कहीं बाहर खा लेंगे, लेकिन सामान बहुत था, फिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि खुद कहा था कि हम आप लोग के लिए खाना बनाएंगे, आप लोगों ने बस हमें पता नहीं आप किस दिन आ रही। तो फिर उन्होंने हमारे लिए भी खाना भेजा है। इतना अच्छा लगा मुझे देख के, अल्लाह सबको ऐसे पड़ोसी थे। ये रहे, दिखाती हूँ आपको। और इतना अच्छा बनाया है चावल, वो भी यखनी स्टाइल का, जो मुझे बहुत पसंद है। चावल तो रोटी से ज़्यादा हम चावल पसंद करते। सब कुछ बहुत मज़े का लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड इससे ज़्यादा स्पेशल एक और चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ। गाइस अभी पता चला घर आके कि ये केक जो है मेरी बहन ने भेजा है हमारे लिए, हालांकि वो घर में नहीं है, उनकी शादी है, फिर भी उसने ये केक हमारे लिए भेजा है। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को मैं स्टॉप कर देती हूँ। सुबह आप लोग से मिलती हूँ। बहुत थैंक यू निम्राबाद जी का, उसने हमारे लिए केक भेजा। एंड थैंक यू हमारे इतने अच्छे नेबर्स का, जिन्होंने हमारे लिए खाना बना के भेजे। बहुत थके हुए थे, खाने की ना टेंशन हो जाती, बट हमें लग रहा था कि बाहर से मंगवाने का, बट उन्होंने भेजते तो बहुत ईजीली हो गया था। घर के खाने की बात अलग होती है, सभी हम सोते हैं, सुबह आपसे मिलते हैं। हे गाइस, सो कैसा लगा आप सबको हमारा ये ट्रिप? होप सो बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह से। जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया है यूट्यूब में, इंस्टा में, टिकटॉक में, लग रहा है कि आप सबको बहुत पसंद आया है।
थैंक यू सो मच आप सब कितना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। हमारे 2K की जगह 3K भी कंप्लीट हो चुके थे माशाल्लाह। अभी बस 4K होने वाले, जल्दी जल्दी 4K कर दो। और अभी फिर जो है मैं करने वाली हूँ एक Q&A, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप सबको अनाउंस कर दूँगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर दो, ताकि जहाँ मैं अनाउंस करूँ जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग मुझे वहाँ पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से जाकर इंस्टा में फॉलो कर देना। जब क्वेश्चन जब मैं पूछूँगी Q&A के लिए तो वहाँ कर लेना, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। मैंने क्योंकि आज तक एक भी Q&A नहीं किया, मेरा फर्स्ट Q&A होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट तो नहीं होगा व्लॉग, उसके बाद कोई व्लॉग में मैं कर दूँगी। सो स्टे ट्यून। अभी बस कराची आ गए इंशाल्लाह से वही अपने रूटीन, लेकिन अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे आप सबके लिए। अब हमारी न्यू फैमिली जो है यूट्यूब की बढ़ चुकी है माशाल्लाह। सो अभी हम बस थोड़े थके हुए कुछ दिन हो गए ना, अभी आए हैं तो कुछ दिन रेस्ट करेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर इंशाल्लाह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। लेकिन इसके बाद एक बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है, उसके लिए भी रुकना। स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी 4K करने हैं ना, 3K कर दिया मैंने, अभी 4K करने हैं बहुत जल्दी जल्दी। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।